चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम ले रहे हैं तो जो हमारी CDP होती है यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से हमने लिए हैं 13 क्वेश्चंस। बट फ्रेंड्स ये जो हैं आप लोग के सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, वर्ग 2 या वर्ग 3 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो है फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बट फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर हमारी एकेडमी में नए हो तो एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हम जो हैं हर रोज़ नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को बता दें कि ये जो हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को जो है शुरू से अंत तक जो है हमारे साथ बने रहना है। फ्रेंड्स आपको जो है 3 चीज़ें और ओपन करके रखना है, 3 चीज़ें और खोल के बैठना है। और अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो और अगर आप पूरी वीडियोस देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो हैं पूरे वीडियोस देख सकते हो। फ्रेंड्स जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है उसके भी जो है हमने थ्योरी आप लोगों को जो है पूरी क्लियर करवा दिए हैं। और फ्रेंड्स उसमें जो है आप थ्योरी के वीडियोस देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। और फ्रेंड्स ये जो हमारे CDP सेट नंबर 2 जिसकी जो है क्लास नंबर जो है 6। तो फ्रेंड्स इसमें जो है अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बट एक बार और आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारी एकेडमी में नए हों तो एकेडमी को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट ये दिया हुआ है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। मतलब जब बच्चों को जब नई भाषा सीखते हैं तो बच्चों को जो है कहाँ से मतलब शुरू करने के लिए बोलना चाहिए या कहाँ से करवाना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अक्षरों व शब्दों के माध्यम, या वाक्यों से, या शब्दों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जब नई भाषा सीखने के लिए बच्चों को जब शुरू करवाया जाता है या बच्चे शुरू करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, तो पहले अक्षरों को जानेंगे उसके बाद में शब्दों को जानेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब उसी तरह जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। इसने क्या पूछा कि निम्न में से जो है कौन सा ऐसा जो है जो संवेग का तत्व नहीं है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर क्या दिए हुए हैं, हमने क्या लिए हैं, तो हमारे पास ऑप्शन हम लिए हैं कि व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी। तो इसका जो संवेग का तत्व नहीं है वो संवेदी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। फ्रेंड्स इसमें जो है कहीं कहीं पे जो है शब्दों को जो है पगड़ी नहीं पिनाए हैं, तो आप उसकी चिंता मत करिएगा। अगर आपको जो है अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हो, आप लिख रहे हो, तो आपको जो है पगड़ी जो है पिना देना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किस मनोविज्ञान ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। कौन सा मनोविज्ञान है या कौन सा ऐसा महान वैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में क्या है निरर्थक शब्दों का क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया। तो जिसमें हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑप्शन क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन जैसे हमारे पास विलियम जेम्स या एबिंगहॉस, स्किनर या बार्टलेट। तो इसका जो राइट आंसर चले जाएगा वो हमारा किसके साथ चले जाएगा, एबिंगहॉस से चले जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में से एक शिशु अधिक नहीं मिली है। बच्चा जो होता है तो बच्चे को जो है किससे सहायता नहीं मिलती है, सीखने के लिए जो है किससे सहायता नहीं मिलती है। क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में किस एक शिशु के अधिगम को मतलब क्या होता है सीखना, तो सीखने को सहायता नहीं मिलती है। तो
वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे बच्चे को जो है सीखने में सहायता नहीं मिलती है? तो जिससे हमारे पास ऑप्शन क्या है, अनुकरण करके। जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो है, बच्चा दोहराएगा, उसका अनुकरण करेगा तो बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। तो ये तो नहीं होता। आप प्रेरणा मतलब बच्चों को प्रेरित करोगे, आप बताओगे तो बच्चा वो देख के सीखेगा। दूसरा स्कूल का बस्ता, शायद ये नहीं हो सकता है। फिर आगे देखिएगा पुरस्कार। जब आप बच्चों को पुरस्कार दोगे, वो बच्चों को आप बताओगे कि बेटा आप ये कर लो, वो कर लो, हम आपको जो है एक पेन गिफ्ट देते हैं, कॉफ़ी गिफ्ट देते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उसको देख के भी कुछ ना कुछ सीखेगा। बट फ्रेंड्स, ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है, स्कूल का बैग यानी बस्ता। तो स्कूल के बैग से बच्चा क्या सीखेगा? कुछ भी नहीं सीख सकता। तो इसलिए इसका राइट आंसर चला जाएगा स्कूल का बस्ता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसको भी थोड़ा जो है ध्यान से देखिएगा। आपको फ्रेंड्स किसी भी तरह से जो है दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको जो है एग्जाम में एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के या कहीं से भी उठा के दे सकता है। तो आप देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। भाई देखिएगा, सीखने का जो है प्राथमिक मतलब पहला मूलभूत नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? कौन सा नियम? तो सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो किससे संबंधित है, ये पूछा है। तो जिसमें हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि अभ्यास कार्य से या परिणामों की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। तो फ्रेंड्स, ये जो इसका संबंध है वो किससे है? तो वो तत्परता से है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी में देखने को मिलता है। तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है, हमने लिए हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जितना आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपका आंसर जो है निकल कर आएगा। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो आपको जो है आंसर बनाते नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो बालक का जो है सामाजिक विकास जो है वो प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है, ये पूछा है। तो किससे प्रभावित होता है? सामाजिक मतलब समाज का जो विकास है वो किससे प्रभावित होता है? तो जैसा हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर से, ये हो सकता है कि बच्चों को जो है सामाजिक आर्थिक स्तर से भी जो है प्रभावित हो सकता है। विद्यालय से भी प्रभावित हो सकता है बच्चा, परिवार से भी हो सकता है। तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, उपरोक्त सभी, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है ना, अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है, आपको वहां पर जाके जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कि हम करके सीखते हैं, किसने कहा? भाई जो है हम करके सीखते हैं, क्या हम कुछ भी जो है सीखते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास करके हम सीखते हैं। ऐसा कौन से महान वैज्ञानिक है, कौन से ऐसे महान पुरुष है जिन्होंने कहा कि हम करके सीखते हैं? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन में है महान पुरुषों के नाम, तो डॉक्टर मेस, योकम या सिम्पसन या कोलेसनिक। तो किसने ऐसा कहा? तो ऐसा कहने वाले कौन से हैं? तो हमारे सिम्पसन भाई साहब है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। आप लोग जो है अगर आप में से नहीं भी पढ़े होंगे ना, वो भी जो है आंसर कमेंट करके बता सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जो है मतलब वीडियोस देखते हो, बट आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और कमेंट नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स इतना कर लीजिएगा, आप लोगों के जो सब्सक्राइबर जो है, आप लोग जो सब्सक्राइब करते हो, जो कमेंट करते हो, तो उससे क्या होता है कि एकेडमी का जो होता है उत्साह बढ़ता है, हौसला बढ़ता है कि हमारे जो है दर्शक जो मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए जो हैं हम और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए। तो इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि अगर आप नए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। अगर आपको समझ में आता है तो भी आप कमेंट करिएगा, और नहीं समझ में आता है तो ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए जो है कुछ भी पाबंदियां नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि किस बुद्धि लब्धि का बाल सामान्य बुद्धि वाला, मतलब बालक जो होता है, सॉरी बाल हो गया, बालक जो होता है मतलब किस बुद्धि लब्धि का जो बालक होता है वो सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। मतलब ऐसा कौन सा बच्चा है जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होना चाहिए कि वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आए, तो उनके बुद्धि उपलब्धि जो है वो कितनी होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन में है कि 70 से 79 के बीच, या 80 से 90 के बीच, या 90 से 109 के बीच, या 110 से 119 के बीच। तो जब बुद्धि जब बच्चों के बीच में होती है, मतलब कितनी बुद्धि होती है, तो सामान्य होती है। तो ये जो होता है 90 से 109 के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 9, तो मानसिक बुद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है। क्या पूछा है कि मानसिक बुद्धि जो है वो विकास जो है, मानसिक बुद्धि और विकास जो है वो किस कारक द्वारा नियंत्रित है, कौन से कारक हैं जिससे नियंत्रित हैं। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है आनुवंशिकता, पर्यावरण, या ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी ये है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब फ्रेंड्स जब बच्चे की बुद्धि वृद्धि और विकास दोनों का कारक जो है नियंत्रित हैं, तो वो किससे हैं, आनुवंशिकता से भी है और पर्यावरण से भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर चले जाएगा ए और बी दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बट फ्रेंड्स अगर आप हमारी एकेडमी में नए हों तो एकेडमी को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हम जो है हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे का, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि सीखने की प्रक्रिया में जो है शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो वो कैसे होनी चाहिए ये पूछा है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑप्शन क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ये दिए हुए हैं सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, या नियंत्रणकर्ता की। तो जब इसमें जो है फ्रेंड्स सीखने की प्रक्रिया में जो है शिक्षक की भूमिका होती है, तो वो कैसी होती है। तो इसमें फ्रेंड्स सुगमकर्ता की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, आगे का क्वेश्चन देखिएगा, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण पूछा है, सूक्ष्म गतिक का जो है उदाहरण पूछा है। ऑप्शन क्या है, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो जब सूक्ष्म गतिक का उदाहरण पूछा जाए तो लिखना, क्या हो जाएगा, लिखना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, और देखिएगा अब आपके लिए जो है ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप भी कंफ्यूज में आ जाओगे कि इसको जो है किस तरह से मिलान करना है। अगर आप लोग जो हैं, आप लोगों में से किसी ने थ्योरी पढ़ी होगी, या जो हमने थ्योरी पढ़ाए थे वो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप ये जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले क्वेश्चन को आप 100 में से 110% आप जो है राइट कर दोगे। बट अगर आप में से थ्योरी वाला क्लास नहीं देखी होगी या नहीं देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप में से कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा चैलेंज है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है आगे कि सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान कीजिए।
सूची 1 सूची 2, दो सूची हमको दी हुई है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, हल दिया हुआ है, मतलब हल एक वैज्ञानिक का नाम है ना, नहीं तो आप ये सोचने लग जाओ हल बोले तो जैसे खेत में चलाने वाला या ट्रैक्टर से चलने वाला या बैल से चलाने, वो नहीं। हल किसका नाम है, एक महान पुरुष है, मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है। फिर मैकडूगल, फ्रायड या मेस्लो, अब ये जो हैं ये महान पुरुषों के नाम दिए हुए हैं, बट इसने बोला कि मिलान करना है कि जैसे हल भाई साहब जो है उनका संबंध किससे है, मैकडूगल भाई साहब का संबंध किससे है, फ्रायड भाई साहब का संबंध किससे है, और मेस्लो भाई साहब का संबंध जो है किससे है। ये सारी चीज़ें हमको जो है क्या करना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे देखिएगा यहाँ पर जैसे 1 2 3 4, इधर भी 4 दिए हुए हैं। जैसे सूची नंबर सेकेंड में भी जो है 4 दिए हुए हैं। कौन कौन से, आवश्यकता का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत और प्रणोद अवलक्षण का सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है सूची 1 में महान पुरुषों के नाम हैं, सूची 2 में जो है उनके सिद्धांत हैं। अब हमको जो है इनमें से जो है कौन से महान पुरुष का जो है कौन से सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत दिए थे, ये हमको पता लगाना है। तो हल भाई साहब जो है, हल भाई साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था, तो प्रणोद अवलक्षण का सिद्धांत जो है वो हमारे हल भाई साहब ने दिया था। ठीक है, अब आगे देखिएगा मैकडूगल भाई साहब का जो है, तो मैकडूगल भाई साहब का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, तो मैकडूगल भाई साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। अब हम बात करते हैं फ्रायड की। अब फ्रायड भाई साहब जो हैं वो कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो फ्रायड भाई साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो फ्रायड भाई साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था, मनोविश्लेषण का। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या उसके महान वैज्ञानिक कौन है, तो कौन है फ्रेंड्स, तो हमारे फ्रायड भाई साहब हैं। अब आगे देखिएगा डी में क्या दिया हुआ है, मेस्लो। अब मेस्लो का जो है किससे संबंध है, तो मेस्लो ने जो है सिद्धांत कौन सा दिया था, तो मेस्लो भाई साहब दिए थे आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा दिए थे, आवश्यकता का सिद्धांत। अब ये तो हमने जो है आपको मिलान करके बताएं, बट इसमें जो है हमको नंबरिंग पता लगाना है। क्या पता लगाना है, नंबरिंग पता लगाना है। जैसे कोड हमारे पास दिया हुआ है कि ABCD। अब इसमें जो है ए का कौन सा है, तो ए का 4 है। कौन सा है, ए का जो है तो ए, ठीक है। अब बी का कौन सा है, तो बी का जो है 2, मतलब जैसे ये हमारा ए का हो गया 4, बी का कौन सा हो गया 2, और सी का कौन सा हो गया 3, और डी का कौन सा हो गया हमारा 1। अब ये वाले जो हैं इनको आपको ढूंढना है। ठीक है, ये अक्षर जो है मतलब ये जो अंक है इन अंकों को इन ऑप्शन में ढूंढना है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन 1 2 3 4, ये देखो मैच हुआ क्या, नहीं हुआ। 4 1 3 2 मैच हुआ क्या, नहीं हुआ। सी में देखिएगा 4 2 1 3 मैच हुआ, नहीं हुआ। देखिएगा डी में 4 2 3 1 मैच हो गया, हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए हमने इसमें भी ऐसा ही निकाला, 4 का 4 आ गया, 2 का 2 आ गया, 3 का 3 आ गया, 1 का 1 आ गया। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं 2 से 3 मतलब 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ऐसे क्वेश्चंस को जो है पढ़ने के लिए जो है सोल्व करने के लिए जो है थ्योरी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। आप थ्योरी को जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे ना, उतना आप इस क्वेश्चन को जो है हल कर पाओगे, नहीं तो आप लोगों से जो है हल नहीं होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों जो है हमने कई बार आप लोगों को जो है बताए हैं, अगर आप 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन आप कभी याद भी कर लेते हो, रट भी लेते हो, तो फ्रेंड्स उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो 2000 क्वेश्चन याद कर रहे हो उसी में से जो है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देंगे एग्जाम में।
इसकी कुछ गारंटी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो थ्योरी पढ़ने से ये है कि एग्जामिनर जो है कहीं से भी क्वेश्चन घुमाए, कहीं से भी क्वेश्चन आपके लिए उठा कर लाए, बट आपको जो है अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप जो है क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। तो इसलिए आप लोगों से हम बार बार कहते हैं कि आप लोगों को जो है थ्योरी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए थ्योरी पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखिए, वो भी थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है कि जैसे संप्रेषण संबंधित अक्षमता है। अब जो संप्रेषण का जो संबंध है वो किससे मतलब अक्षमता है, मतलब किससे संबंधित है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि लिखने से संबंधित कौन सा है, गणितीय संबंधित किससे है ना, पढ़ने से किससे मतलब पढ़ने से संबंधित किससे हैं, ये पूछता है। बट ये क्वेश्चन जो है घुमा दिया है, संप्रेषण संबंधित अक्षमता है। तो अक्षमता है तो क्या है अक्षमता, ये पूछा है ना कि भाई संप्रेषण संबंध का जो है वो अक्षमता है, तो वो किससे है ये पूछा है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन डिसलेक्सिया से, डिसकैल्कुलिया से। तो डिसकैल्कुलिया की जब बात की जाए तो ये गणितीय से संबंधित है, डिसलेक्सिया से बात की जाए तो लिखने से, डिसग्राफिया से बात की जाए ये डिसग्राफिया से तो लिखने से, डिसलेक्सिया से मतलब पढ़ने से, और डिसलेक्सिया मतलब सुनने से। तो इसका राइट आंसर हमारे चलेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक कर दीजिए, जिसमें जिसमें दिया हुआ है डिस्फेसिया। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से उसको भी पढ़िएगा। आपका आंसर जो है चुटकियों में निकल के आएगा, बट अगर आप क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर जो है, आप कितने भी सिर खुजा लो, कितने भी सिर को ठोको, कितने भी सिर दबा लो, बट आपका जो है आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपका आंसर जो है ये चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि निम्न में से जो दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सी विधि है जो मतलब प्रगतिवादी सिद्धांतों पर जो है आधारित है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है देखिएगा, मतलब प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है तो कौन सी विधि है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है आगमन, निगमन या प्रश्नोत्तर या समस्या समाधान विधि। तो जब शिक्षण विधि की बात की जाती है तो वो किस पर आधारित होती है, तो समस्या समाधान के ऊपर आधारित होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। फ्रेंड्स, आज की ये जो क्लास थी, आज की इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, बट आप लोग को जो है कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन कैसे रहे और आप लोगों को क्लास कैसी लगी। बट फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड